Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the anti-anxiety drugs. We have completed the antipsychotic, antidepressant drugs, mood stabilizers and anti-anxiety drugs. Today we will see, okay. So, we will see everyone experience anxiety at one time or another, butterflies in the stomach before giving a speech or sweaty palms during अ जॉब इंटरव्यू आर कॉमन सिम्टम्स. ठीक है, सभी को कुछ ना कुछ अमाउंट में एनजाइटी फील होता ही है. जब हम लोग कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं, जब हमारा इंटरव्यू होने लगता है या तो फिर हम एग्ज़ाम के टाइम पे माइल्ड अमाउंट ऑफ एनजाइटी सबके सब क्या करते हैं, फील करते हैं. ठीक है, अदर सिम्टम्स इंक्लूड इरिटेबिलिटी, अनइजीनेस, जंपिंग, फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट्स, स्टमक एक, नोजिया, फेंटिंग और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. तो ये सारे प्रॉब्लम्स सबको नॉर्मली होता ही है. ठीक है, अब ये देखते हैं कि डेफिनेशन में देखते हैं पहले एनजाइटी क्या होता है, देन वी विल सी अबाउट द एंटी एनजाइटी ड्रग्स. ओके, सो फर्स्टली एनजाइटी हैज़ बीन डिफाइंड एज एन अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट और रिएक्शन दैट कैन बी डिसइंटिग्विज्ड फ्रॉम अदर्स सच एज एंगर और ग्रीफ. ठीक है, मीन्स एनजाइटी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है. ठीक है, अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट है किसी भी पर्सन का. ठीक है, एनजाइटी एंड ये एंगर और ग्रीफ से क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, क्योंकि एंगर और ग्रीफ में पर्सन सीवियर सफर्ड रहता है, लेकिन एनजाइटी इट इज़ माइल्ड अमाउंट. ओके, बाय अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल क्वालिटीज़ एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है, मीन्स एनजाइटी में ज़्यादातर जो चेंजेस रहती हैं साइकोलॉजिकल नहीं रहती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादातर रहता है. ठीक है, मीन्स फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पर्सनस में ज़्यादा दिखाई देते हैं. ओके, एक और डेफिनेशन देखते हैं. एन एनजाइटी स्टेज कंसिस्ट ऑफ फीलिंग ऑफ टेंशन, एप्रीहेंशन, नर्वसनेस एंड वरी एंड एक्टिवेशन ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ से डरते हैं या किसी चीज़ से घबराते हैं, तब हमारा जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो क्या हो जाता है, सडनली स्टार्ट हो जाता है और हमारे में इनवॉलंटरी चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. लाइक टेंशन है, एप्रीहेंशन है, नर्वसनेस है, वरी है, एक्सेसिवली वरी है. ठीक है, तो ये सारा चीज़ अपने आप स्टार्ट हो जाता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक system. That is what anxiety. The next we will see about the anti-anxiety drugs. What is that? These are medicines that calm and relax people with excessive anxiety. अब जाहिर सी बात है एंटी एनजाइटी है, दैट मीन्स एनजाइटी का क्या होगा, एंटीडोट होगा. ठीक है, मीन्स एनजाइटी की कंडीशन में पेशेंट क्या रहता है, अग्रेसिव रहता है, नर्वस रहता है, टेंशन में रहता है. ठीक है, तो एंटी एनजाइटी ड्रग क्या करता है, पेशेंट को काम एंड रिलैक्स बनाता है विथ एक्सेसिव एनजाइटी, नर्वसनेस एंड दी टेंशन. जब भी पेशेंट को एक्सेसिवली एनजाइटी, नर्वसनेस और टेंशन रहता है तो इस कंडीशन पे वो क्या करता है, एंटी एनजाइटी ड्रग इट हेल्प्स टू काम एंड रिलैक्स द माइंड ऑफ द पर्सन. ओके, फॉर शॉर्ट टाइम कंट्रोल ऑफ सोशल फोबिया डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिक डिसऑर्डर. ये शॉर्ट टर्म के लिए फोबिया को भी क्या करता है, ट्रीट करता है. सो दिस इज अबाउट द एनजाइटी एंड एंटी एनजाइटी ड्रग. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द एक्शन. इसी को ही अपन क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ठीक है, ये जो ऊपर में पैराग्राफ है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन शॉर्ट में यहाँ पे दिया है वो अपन देखते हैं. ठीक है, वन एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपिन दैट मीन्स एंटी एंजाइटी ना, इट इज़ टू इंक्रीज द गाबा एंड हेल्प गाबा ओपन क्लोराइड चैनल इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द मैनी न्यूरॉन्स, देयर बाय रिड्यूसिंग द नर्वस एक्साइटेबिलिटी. ठीक है, मीन्स एंटी एंजाइटी ड्रग्स का मेन रोल क्या रहता है कि गाबा क्या है, एक इनिबिटरी हार्मोन है. ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इनिबिट करने का काम करता है, कम करने का काम करता है. लेकिन एंटी एंजाइटी ड्रग इसी गाबा के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे कि सारा लेवल क्या हो जाते हैं, नॉर्मलाइज हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के. समझ में आया, गाबा क्या है, इनिबिटरी. यहाँ पे सिस्टम थोड़ा उल्टा है, ध्यान देना. ठीक है, क्यों, इंक्रीज करने से हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है. उसी चीज़ पे अपन को फोकस करना है. ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स गाबा के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है. क्यों, क्योंकि एंजाइटी क्यों हो रही है, गाबा की वजह से. गाबा सारे न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, वैल्यू को या तो फिर उनके अमाउंट को कम कर रहा है गाबा. इसीलिए ये जो एंटी एंजाइटी ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ अफेक्ट करते हैं, गाबा पे. गाबा को क्या करते हैं, ये इनके इनिबिटरी एक्शन को कम करते हैं और गाबा के लेवल को इंक्रीज करते हैं, सो दैट दी
गाबा लेवल इन द ब्रेन विल बी मेंटेन, ठीक है, जिसकी वजह से ये जितने भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं या अपन को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलते हैं एंजाइटी के, वो सारा चीज़ डिसअपियर हो जाता है, ओके, बाय द एक्टिवेशन ऑफ द गाबा, एंड गाबा इज़ अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई थिंक इट इज़ क्लियर। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द इंडिकेशंस, किस कंडीशंस पे अपन दे सकते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ठीक है। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर होगा तो उसको मैनेज करने के लिए हम देंगे एक्यूट अल्कोहलिक विड्रॉल, ठीक है, अल्कोहल लेने के बाद सडनली कोई पर्सन छोड़ता है अल्कोहल, ठीक है, तो उस कंडीशन से सीवियर अल्कोहल क्या होने लगते हैं, विड्रॉल होने लगते हैं, तो उसी वजह से अपन देते हैं। देन स्केलेटल मसल स्पाज्म, रिलीफ ऑफ मसल्स प्लास्टिसिटी, ओके, जब भी मसल स्पाज्म होने लगता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट होने की वजह से, तब उस कंडीशन पे भी दे सकते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, सीजर्स आते हैं, तो एंटी कन्वर्जन प्री ऑपरेटिव सेडेशन के रूप में भी दे सकते हैं अपन। इंसोम्निया, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी एंड पीटीएसडी, ये सारे कंडीशंस हैं, तो भी अपन क्या देंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, ओके। द नेक्स्ट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। फर्स्ट इज एक्यूट नैरो एंगल ग्लाकोमा, ठीक है, अब ग्लाकोमा मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुम लोग मेडिकल सर्जिकल में पढ़ चुके होगे, ठीक है। देन डिप्रेस्ड और साइकोटिक पेशेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइटी, मीन्स अगर कोई सी पर्सन को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उनको भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, शॉक और कोमा। देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, दैट मीन्स हमने पढ़ा है ना कि प्रेगनेंसी पे अपन नहीं देंगे करके, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अपन को नहीं देना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वी कैन गिव, ओके। देन शॉक ऑफ कोमा, एक्यूट एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, ओके, so these all are in contraindication conditions for that. The next we will see about the classification of anti-anxiety drugs. First is what, benzodiazepines, then 5-HT, that means serotonin reuptake inhibitors, serotonin antagonist, antidepressants, beta adrenergic blockers and MAO inhibitors, ठीक है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन है किसके, एंटी एंजाइटी ड्रग्स के। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, हम लोग ने कितना क्लासिफिकेशन पढ़ा है, 6 क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ठीक है। इसमें आप लोग को 2 ड्रग इसके अंदर लिखना है, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स है, उसके अंदर 2 ड्रग है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, वहाँ पे 1 या 2 ड्रग जितना आप लोग को मिल रहा है उतना आप लोग लिखेंगे, ठीक है। जब मैं नोट चेक करूँगी तब इसको खास देखूँगी, ठीक है, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर भेजने बोलूँगी। The next we will see about the side effects of anti-anxiety drugs. It is written very easily. First is nausea, vomiting, then weakness, vertigo, blurring of vision. Vertigo तो आप लोग को पता है ना, चक्कर आता है, उसी को ही बोलते हैं, सर घूमने लगता है ना। Then body aches, epigastric pain, pain मतलब epigastric region मतलब स्टमक में क्या होता है, पेन होने लगता है। Diarrhea, impotence and sedation is there. Then increase reaction time. देन attacks, इंक्रीज रिएक्शन टाइम, दैट मीन्स पर्सन रिएक्ट करना या तो फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लेट से देता है, ओके। अटैक्सिया, देन ड्राई माउथ एंड रेट्रोग्रेड एमनेशिया, द पेशेंट कैन फील इम्पेयरमेंट ऑफ ड्राइविंग स्किल बिकॉज ऑफ दैट ड्रग। देन नेक्स्ट इज दी डिपेंडेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स इज देयर, मीन्स अगर कोई पर्सन एंटी एंजाइटी ड्रग ले रहा है, सडनली उसको स्टॉप करता है तो उसके में विड्रॉल सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं, बिकॉज इज अ सेडेटिव्स ना, दैट्स वाई, ओके। देन नेक्स्ट यू विल सी अबाउट दी नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इजली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, लाइक एक 2 बता दे रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्टर विथ फूड टू मिनिमाइज गैस्ट्रिक इरिटेशन, हम लोग ने बार देखा है ना कि पेशेंट को गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है स्टमक में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंटी एंजाइटी ड्रग है इसको अकेले नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल देने से क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक पेन या इरिटेशन कॉज कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको फूड के साथ देंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो गैस्ट्रिक पेन इरिटेशन है वो क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। खाने के साथ देंगे तो कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा ना, जस्ट ड्रग को अपन इंडिविजुअल देंगे तो फिर वहाँ पे इरिटेशन कॉज करेगा स्टमक में, ठीक। देन एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड, जैसा फिजिशियन ने डायरेक्ट किया है, साइकेट्रिस्ट ने डायरेक्ट किया है मेडिसिन, वैसे ही लेना, ओडी है तो ओडी, बीडी है तो बीडी। देन नेक्स्ट इज दी एक्सप्लेन अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स एंड एडवाइज हिम टू अवॉइड एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर अलर्टनेस, मीन्स जहाँ एक्टिविटीज़ हैं,
ठीक है। वहाँ फैमिली मेम्बर्स को क्या बोलना है कि अलर्ट रहेंगे, अगर कोई उसमें अलग टाइप का सिम्टम दिखाई देता है तो वो तुरंत आके साइकेट्रिस्ट को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, या तो फिर नोट करके रखते रहेंगे। द नेक्स्ट इज द कॉशन द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल और एनी CNS डिप्रेजेंट अलॉन्ग विद बेंजोडाइजिपिन्स। ठीक है, जब भी पेशेंट को एंटी एंजाइटी ड्रग दिया जाता है, लाइक बेंजोडाइजिपिन्स दे रहे हैं, तो वो उस कंडीशन पे अल्कोहल और कोई अदर CNS स्टिमुलेंट्स लेने से क्या करना है, मना करना है। ठीक है। देन इफ़ IM एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्रिफर्ड गिव डीप IM। ठीक है, अगर IM देना अलाउ है पेशेंट को तो हम लोग को डीप IM इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन फॉर IM एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट मिक्स विथ एनी अदर ड्रग्स, गिव स्लो IV एज रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट कैन अकर, मॉनिटर वाइटल साइन ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन। IM के साथ साथ हम लोग क्या दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, लेकिन उसको किसी और ड्रग के साथ मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी भी ड्रग के साथ कोई भी ड्रग मिक्स करके दे देते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में आप लोग देखे होंगे सेफ्रिएक्सोन के साथ हम लोग क्या मिक्स करके दे देते हैं, रेनिट्रिडिन मिक्स करके दे देते हैं। तो वैसा ही इस ड्रग के साथ किसी और ड्रग को मिक्स करके नहीं देना है वहाँ पे। फिर क्या होना चाहिए, ड्रग इंट्रैक्शन हो सकते हैं, मतलब कि उसका एडवर्स इफेक्ट दिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज दी IV कैसे देना है, स्लो IV देना है, वेरी स्लो, बिकॉज अगर हम लोग फास्ट देंगे तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, इसलिए एकदम स्लो IV देना है, और देने के बाद बार बार मॉनिटर करते रहना है किसको, वाइटल साइंस को। ठीक, सो नेक्स्ट इज दी समराइजेशन, आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार और समराइज कर लीजिएगा। सो हियर एंटी एंजाइटी ड्रग इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी stimulants, it is CNS stimulants. Okay, thank you students.